शहजाद, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? कैसे ख़त्म किया जा सकता है सियासी तकसीम को? अलीना, ये एक ऐसा मसला है, काश मेरे पास इसका जवाब होता है। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बट जैसे वो कहते हैं ना कि इट्स इजियर सेड देन डन। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, अगर आप देखें तो वर्ल्ड ऑर्डर ही दुनिया में चेंज हो गया है। अमेरिका की आप मिसाल ले लें, वहाँ पे जो है वो तफरीक और जो नफरत की सियासत है वो अब बढ़ ही रही है और कामयाब भी हो रही है। यूरोप में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी ऐसे राइट विंग लीडर्स हैं, इनको फार एक्सट्रीम राइट लीडर्स कहा जा रहा है, वो अब दोबारा इमर्ज कर रहे हैं। और वो ऐसी जमहूरी निज़ाम है जो हमसे बहुत ज्यादा मुस्तहकम भी थे, हमसे बहुत ज्यादा पुराने भी हैं। हमारे यहाँ तो फिर भी एक सिलसिला चल रहा था, वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो हम तो फिर भी कोशिश कर रहे थे ना कि किसी तरह अपनी जमहूरियत को जो है पैरों पे खड़ा रखें। जहाँ पे मजबूत जमहूरियतें थी वहां पर भी अब ये एक प्रॉब्लम है। तो इसका कोई आसान हल नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। अभी आप देखें कि एक इमिग्रेशन का मामला अगर उठा लें, ऑब्वियसली उसका ताल्लुक इकोनॉमी से तो है, लेकिन चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, वहाँ जिस तरीके के जज्बात उभारे जाते हैं इस इमिग्रेशन की पॉलिसी के हवाले से, वो उससे ही लोगों को इश्तियाल आता है, गुस्सा आता है, वो एक उसको इस्तेमाल करते हैं अपने हाथ में। डोनाल्ड ट्रंप ने किया, यूरोप में कई ममालिक में अब हो रहा है, EU के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो वो वहाँ पे भी एक रिवर्स गियर लग चुका है अब इस चीज को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई सोल्यूशन बहुत आसान नहीं है, पूरी दुनिया इस पर फिक्रमंद हुई है। 2016 में जब ट्रंप का टर्म स्टार्ट हुआ था, एक किताब आई थी उसके बाद, हाउ डेमोक्रेसीज डाई, उसमें पूरा ट्रंप एरा का बताया हुआ था कि उसके दौर में क्या हुआ है, जमहूरियत को कैसे नुकसान होता है, और सोल्यूशन बताए हुए थे कि आपने इस तरह के लीडर्स को रोकना होता है, ना कि सिर्फ एक नेशनल लेवल पे, बल्कि पार्टी के अंदर रहते हुए ऐसे लीडर्स इमर्ज ना करें। उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है कि पार्टी के वो प्रोसेस से ऊपर ना आए। लेकिन उसके बाद आपने देखा 2024 में वो दोबारा जो है सदर बनने जा रहे हैं, 2025 में दोबारा सदर बन जाएंगे, इलेक्शन जीत चुके हैं। तो इसका कोई आसान हल नहीं है। हम अपने एंड पे ये कर सकते हैं कि जो नफरत की सियासत है उसकी हौसला शिकनी करें, बट अब ये जो सोशल मीडिया है ये एक ऐसा टूल है जिससे बआसानी आप नफरत की सियासत को सेकंड्स में फैला सकते हैं। उसको कंट्रोल करना जो है ना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। मेरे ख्याल से एक प्रोसेस में हम दोबारा दाखिल हुए हैं, एक एवोल्यूशन के साथ साथ ये खत्म होगा, फौरी इसका कोई हल नहीं। ठीक है, बस वक्त बड़ा कम रह गया है तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। सलीम साफी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, बट मुख्तसर अगर कर सकें प्लीज। तो मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि एक तो हमें, जिस पे मैं खुद भी अमल करने की कोशिश करता हूँ, कि देखिए वो एक आलिम की बात है कि मैं अपनी बात को दलील सुन के अपनी बात को सही समझता हूँ, लेकिन उसमें गलती की गुंजाइश तस्लीम करता हूँ, और दूसरे की बात को दलील के साथ गलत कहता हूँ, लेकिन उसमें सेहत के इम्कान को तस्लीम करता हूँ। ये कुलिया अगर हमारे लोग बना ले अपने लिए कि दूसरे की बात भी सही हो सकती है और दलील की बुनियाद पर राय कायम करें। दूसरी गलती हमारे लोग ये करते हैं कि होना ये चाहिए कि दलील सुन के राय कायम की जाए। हमारे यहाँ हम पहले राय कायम करते हैं, उसके बाद दलील ढूंढते हैं। तो वो, और अब एक और बात कि देखें, उन्होंने मुनाजिरों की बात की, तो ये इख्तिलाफात पहले भी होते थे, मस्जिद के मेंबरों पे ये मुनाजरे होते थे या बाकी, लेकिन उस वक़्त ये बातें ख़ास थी, मज़हब के लिहाज से उलमा तक ये बहस मुआहिजा महदूद था और सियासत में ये लीडरों तक महदूद था। तो वो लीडर भी उसके हदूद को जानते थे और उलमा भी उसके हदूद को जानते थे, तो उसका ये नतीजा नहीं निकल रहा था। जब ये चीज़ें गली मोहल्ले तक आ गई और जब सोशल मीडिया तक आ गई, तो अब अगर कोई दीनी बात करता है तो उसका रिएक्शन। अच्छा सर, इफ आई में, ये क्योंकि माशरे का, क्योंकि एक माशरती इशू है, तो इसका साइकोलॉजी से भी बड़ा रिलेशन है। और जिस तरह से अब बदलती हुई दुनिया के साथ ग्राइंड कल्चर, हसल कल्चर, हर चीज़ तेज़ 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 हो रही है और फ्रस्ट्रेशंस हमारी बढ़ती चली जा रही हैं इस सब की वजह से। तो ठहराव लाना, थोड़ा सा अपने आप को धीमा करना, स्लो करना भी बड़ा ज़रूरी है। हम रिएक्शन देने से पहले 2 मिनट सोचें और फिर उसके ऊपर हमें अमल करना बड़ा ज़रूरी है। तो शायद दिस विल हेल्प एज वेल। अच्छा जी, दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने ये देखा, सॉरी सर, But fast is the new normal. I absolutely, fast is the new normal because we made it unnormal, right? लेकिन हम उसके असरात अब देख रहे हैं, हम उसके असरात अब देख रहे हैं। सो फास्ट कैन बी योर लाइफ,
द वे यू डील विद थिंग्स, लेकिन सोचने से पहले, अपना रिएक्शन देने से पहले, व्हाई नॉट थिंक अबाउट इट अ लिटिल? यस, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो एक शेर है तारिक अजीज साहब का कि वक्त शो विच मारना सोटा, पानी पाट के दो नहीं होना, जो तू चाहना है वो नहीं होना। अच्छा। तो जब दुनिया जो फासला तय कर लेती है, जिस सफर से, जिस मंजिल से गुजर जाती है, उस पर वापस नहीं आती। ज्यादा पॉपुलेशन दुनिया की, बहुत ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वो है जो फास्ट को न्यू नॉर्मल के तौर पर अपना चुकी है। हमारी प्रोग्रेस दुनिया की, हमारी गुफ्तगू, हमारे इमोशंस का एक दूसरे को जज करना, इवन एंटरटेनमेंट की फीड लेना। तो अब हमें जो आप लोगों जैसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनको जो हल भी सोचने हैं, वो इस बात को जहन में रख कर सोचने हैं कि फास्ट इज द न्यू नॉर्मल। दिस इज़ अ वेरी गुड टॉपिक, और मेरा ख्याल है इसके ऊपर हमें डिबेट करने के लिए बिल्कुल अलग से शो चाहिए, और मैं चाहूँगी कि हम इसके ऊपर भी बात करें, बल्कि साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाएं। लेकिन कैरिंग फॉरवर्ड फ्रॉम योर बात, हमारे पास वक्त भी ज़रा कम है, तो हमें थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। तो इसलिए अगले सवाल के ऊपर आते हैं, और वो ये है कि हमने देखा कि एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले भी रहे। अब 2025 के अंदर ये जो मजहबी इंतहा पसंदी बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? उसके लिए क्या ज़रूरी इक़दाम लेने की हमें ज़रूरत है? सलीम साफ़ी साहब, आप ही से शुरू करते हैं। मुझे नज़र नहीं आता। उसके लिए एक कम्प्रहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है और एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान में उसके आसार नज़र नहीं आते। इसलिए मुझे ये मसला भी इस साल में हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, शहजाद। देखिए अरीना, सबसे पहले तो हमें अपनी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी लानी होगी। ये नहीं हो सकता कि हर कुछ अरसे बाद हमारी पॉलिसी शिफ्ट होती रहे। पहले हमने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, फिर हमने कहा गुड तालिबान, बैड तालिबान, फिर हमने अज़म किया कि नहीं, नेशनल एक्शन प्लान बनाएंगे, मसाइल को हल करेंगे। फिर 2022 में हमने देखा एक और रिवर्स लग गया पॉलिसी को। तो ये नहीं हो सकता कि आप अपनी पॉलिसी में कंसिस्टेंट ना रहे, उसको बार बार चेंज करते रहें। ठीक है, फैसल, आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि देखिए, मजहब एक माजी से जुड़ी हुई आइडियोलॉजी है और इसमें बहुत इमोशंस हैं और इसमें ताकत है। तो इस तरह की आइडियोलॉजी को, जिसके साथ बहुत सी ताकत जुड़ी हुई हो, इमोशन जुड़े हुए हों, उसको ओपन फ्रेंचाइज के तौर पर हमें नहीं रखना चाहिए। स्टेट का कंट्रोल 100% मजहब के ऊपर, उसके बयानिए के ऊपर और इसको फैलाने वालों के ऊपर होना चाहिए। ये ओपन फ्रेंचाइज नहीं होनी चाहिए। जब ये ओपन फ्रेंचाइज होगी तो चूंकि इसमें इमोशंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो इससे लाजमन तबाही आएगी। लिहाजा स्टेट को अपना कंट्रोल इस इदारे पर रखना होगा। ठीक है, महमल। देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि रियासत को ये समझना चाहिए कि वो अब कोई मज़ीद एक्सपेरिमेंटेशन ना करे, और जो अपनी पुरानी पॉलिसी सी, फ्लॉड पॉलिसी थी, उन गलतियों को मत दोहराए। इस तरह शहजाद ने बात की, कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए। आप ये देखिए कि जिनको हम एसेट समझते थे अपने, जो गुड तालिबान, जो अफगान तालिबान है, आज वो हमारे दुश्मनों को उन्होंने पनाह दी हुई है और वो ही उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। दूसरा ये लीना कि हमने यहाँ पर ये भी देखा, जो मजहबी मुनाफरत की भी आपने बात की, और ये जो कि यहाँ पर एक डिवीजन कायम किए जाते थे और उस चीज को खत्म करना चाहिए था। लेकिन हमने अभी रिसेंटली ये मदरसा बिल वाले पूरे उस चीज के अंदर भी हमने देखा कि किस तरीके से रियासत ने एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के सामने लाके खड़ा कर दिया। ये चीजें बंद करें, क्योंकि इससे जो है वो मजीद डिविजन्स भी क्रिएट होते हैं, जिनको आप एक एसेट समझते हैं, कल को वो आप पर भी टर्न कर जाते हैं। तो ये बंद करें। दूसरा अलीना, एक नेशनल एक्शन प्लान में कहा गया था कि एक्सट्रीमिज्म को भी प्रमोट नहीं करेंगे, हेट स्पीच पे क्रैकडाउन होगा। यहाँ पर कोई हेट स्पीच पे क्रैकडाउन नहीं होता। हेट स्पीच पे बिल्कुल क्रैकडाउन होना चाहिए और ये चीजें अलाउ नहीं करनी चाहिए, लेकिन रियासत अपनी पॉलिसीज पे नजरसानी करे। ठीक है जी। जाते जाते अपने तजिया के पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं, उनके लिए एक मशवरा क्या देंगे? आपसे शुरू करते हैं महमद, क्या राय है आपकी, या क्या मशवरा है आपका? बल्कि देखिए लीना, मेरा मशवरा ये है कि क्योंकि जैसा मैंने पहले बात की कि ऑपोजिशन में होते हैं तो एक चीज़ होती है, जब हुकूमत में आते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट करते हैं। तो ऐसा मत करें, और जो ये मुज़ाकरात की जो शुरुआत हुई है इसको पाया तकमील तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर ये विशेष साइकिल इसी तरह चलता रहा तो आज उनकी बारी है, कल को आपकी बारी होगी दोबारा। ठीक है। सलीम साफ़ी साहब, किसी स्पेसिफिक जमात को भी आप दे सकते हैं, वैसे बड़ी सियासी जमातों को क्या मशवरा है? सब जमातों को मशवरा है कि खुदा का खौफ करो, बंदों से मोहब्बत करो और खुदा का खौफ करो। ठीक है। शहजाद, क्या मशवरा है? नून लीग के लिए मशवरा यह है कि वोट को इज्जत दें,
पीटीआई के लिए मशवरा ये है कि गुलामी नामंजूर के नारे पे कायम रहें और आगे जाके मेरे ख्याल से एक जो बात सबके लिए करना जरूरी है वो ये है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो बेसाखियां तलाश करने की कोशिश ना करें। अपनी जो ताकत है, जो अवामी हिमायत आपको हासिल है, उसी में इक़्तिदार आने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप बेसाखियां ढूंढते रहें। ठीक है, आपका क्या मशवरा है फैसल? मेरा मशवरा ये है कि पाकिस्तान में कंसेंसस पैदा करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर सियासी जमातें मिलकर नहीं बैठ रही तो ये उन सियासी जमातों के लीडर्स की नाकामी है। पाकिस्तान की जो नाकामी है उसकी वजह यहाँ के अवाम बहुत कम और आप सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि आपके पास पावर है और आप लोग इकट्ठे मिलकर रूल ऑफ गेम्स सेट कर सकते हैं। रूल ऑफ गेम्स सेट करें और उन रूल्स के मुताबिक इस मुल्क को आगे लेकर चलें। लेकिन आप लोग रूल्स ऑफ गेम सेट करने में नाकाम हैं और पाकिस्तान की नाकामी की वजह आप लोग। जबरदस्त।